रविवार को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण बोकारो के मिलन मंडप में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत वर्गीय तथा समापन राष्ट्रीय गान से किया गया। प्रथम सत्र में बोकारो विधानसभा के विधायक मुख्य सचेतक विपक्षी दल विरंची नारायण ने भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा नीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक हालात और भारतीय जनता पार्टी के योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने वर्तमान में लोकतंत्र के महत्व को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े लोग जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप यादव द्वारा तथा मंच संचालन प्रदेश के महामंत्री शिव प्रसाद साहू एवं चौधरी महतो द्वारा किया गया। प्रमुख रूप से उपस्थित हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा महतो, सह प्रभारी झारखंड प्रदेश अर्चना राय भट्ट, प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष दिलीप स्वर्णकार, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री राजेश बर्नवाल, सुनील चरण पहाड़ी, सूरजमल नायक, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष चितरंजन साव, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, जिला महामंत्री राजेश बर्नवाल, अनिल गुप्ता, रंजीत गुप्ता, अशोक कुमार, भाजपा ओबीसी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित होकर अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। देखिए, आज राज्य की हालत से तो आप सब लोग बिल्कुल अवगत हैं। 2.5 साल से अधिक हो गया हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार को बने हुए, लेकिन 2.5 वर्षों में विकास का काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। ना सड़क बनी, ना बिजली सुधरा, ना पानी की स्थिति में कोई सुधार आया, यानी कोई काम कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। बल्कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहु बेटियों की भी इज्जत सुरक्षित नहीं रही। इस राज्य की ये कहानी। और इतना ही नहीं, इस राज्य में हुआ क्या पूरे 2.5 साल आप कहेंगे क्या हुए? जनता ने सरकार को, हेमंत सोरेन को काम करने के लिए चुना था, लेकिन ये तो कमाने में लग गए। बालू चोरी करवा रहा है, पत्थर चोरी करवा रहा है, लोहा चोरी करवा रहा है, कोयला चोरी करवा रहा है, इसी में लग गए। और अब हालत ये हो गई, आपने देखा कुछ दिन पहले ईडी ने एक सचिव के दफ्तर में छापा मारा उनके ठिकानों पर, तो करोड़ों रुपया मिला, जेल में अभी भी बंद है। हेमंत सोरेन उसके बाद बड़ा तिलमिला गए, क्या क्या बोला सबको पता है। तो ये जो राज्य में लूट चल रही है पूरे, आज भी हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार है उनसे ईडी पूछताछ रोज कर रही है। उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में, यार हेमंत सोरेन चुप है। क्या मतलब है इसका? मतलब उनकी संलिप्तता बिल्कुल जग जाहिर है। तो इसलिए हमने कहा कि जो सरकार इतनी करप्शन में डूबी हुई हो, काम नहीं करे, तो फिर उनको तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। और त्यागपत्र नहीं देंगे तो हम राष्ट्रपति से भी हम लोगों ने मांग किया, राज्यपाल से, कि भाई इसको बर्खास्त करिए। कब तक ये रहेंगे? कब तक लूटते रहेंगे राज्य को? तो इसको लेकर राज्यपाल से आप लोग मिलेंगे? पहले हम लोग मिल चुके हैं। महंगाई मुद्दा है, कांग्रेस सड़क पे है। अरे कांग्रेस महंगाई के कारण सड़क पर नहीं है। महंगाई तो लोग जान रहा है किस कारणों से यार, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है, पूरी धरती में है। एक तो जो बड़ी 100 साल के बाद बड़ा महामारी हुआ, उस कारण से परेशानी हुई। फिर रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ तो पेट्रोलियम पदार्थ में महंगाई आई और इस कारण से भी महंगाई को प्रभावित किया। आज तो दुनिया के जो बड़े बड़े विकसित देश है वहाँ भी महंगाई बढ़ा, कहीं भारत से कहीं अधिक वहाँ पर। भारत तो अपने आप को संभाला हुआ है इतनी बड़ी आबादी को, तो इसलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तो इसलिए परेशान है क्योंकि ईडी उनके घर